नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है एनसीईआरटी प्रिपरेशन। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है न्यू एनसीईआरटी वर्सेस ओल्ड एनसीईआरटी। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स को खासकर ये समस्या होती है कि हम ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करें या न्यू एनसीईआरटी प्रेफर करें। वो बहुत सारे जगह पूछते हैं, कोई किसी कोचिंग में उनको पता चलता है कि न्यू एनसीईआरटी, किसी कोचिंग में पता चलता है कि ओल्ड एनसीईआरटी। तो बेसिकली वो कंफ्यूजन में रहते हैं। तो इसी चीज़ पर मैं आज एक वीडियो बना रहा हूँ। होप यू गाइज लाइक इट। तो दोस्तों, मेरे पास दो एनसीईआरटी है, एक ओल्ड एनसीईआरटी, एक न्यू एनसीईआरटी। बेसिकली आज हम ये देखने वाले हैं कि दोनों में से कौन सी एनसीईआरटी हमें प्रेफर करनी चाहिए और क्यों प्रेफर करनी चाहिए। दोस्तों, मेरे पास एक ओल्ड एनसीईआरटी है जो मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा। जैसे कि आप ओल्ड एनसीईआरटी में जाएंगे तो आपको इस तरह की छोटे छोटे अक्षर मिलेंगे। आपको यहाँ पर आपको पिक्चर्स बहुत ही कम मिलने वाले हैं। यहाँ आपको पिक्चर्स बहुत ही कम मिलेंगे, अक्षर छोटे हैं। आपको दोनों तरफ इस तरह से लिखा हुआ होता है। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक पिक्चर लगा दूं, ऑब्वियसली स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा लेटर्स के लिए, जो लिखे हुए हैं उसके लिए। तो इस तरह से आपको है, तो इसमें आपको बहुत ही कम पिक्चर्स मिलेंगे। जब हम वही चीज जाते हैं न्यू एनसीईआरटी में, तो दोस्तों मेरे पास न्यू एनसीईआरटी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 11वीं की कक्षा 11वीं की मिडावल हिस्ट्री है। अगर हम इसमें बात करें तो इसमें आपको इस तरह से अक्षर थोड़े से बड़े हैं, इसमें पिक्चर्स दिए हुए हैं। आपको बहुत सारे जगह पर पिक्चर्स से समझाया गया है। इसमें आपको जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें आपको थोड़ा सा पिक्चर्स ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं बात करूं किसी और भी एनसीईआरटी की, तो उसमें आपको ये न्यू एनसीईआरटी है, आप देख पा रहे हैं, ये 12th क्लास की है, ये न्यू एनसीईआरटी है। इसमें आपको थोड़े से उसके रिस्पेक्ट में अक्षर थोड़े से बड़े मिलेंगे और साथ में आपको मैप्स के थ्रू समझाया गया है। इसमें आपको पिक्चर्स के थ्रू समझाया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें, कोई भी अगर पेज उल्टाएंगे, जैसे कि ये सामने पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स हैं, पिक्चर्स हैं, इसी तरह से आपको हर जगह पर पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया है। तो दोस्तों, इसमें जो अब हम बात करते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी में बेसिकली फर्क है क्या। मैं दोस्तों आपके साथ ओपनली होना चाहता हूं कि ओल्ड एनसीईआरटी में ऐसा क्या है कि हम उसको प्रेफर करें और न्यू एनसीईआरटी में ऐसा क्या है कि हम उसको प्रेफर करें। तो दोस्तों, अगर हम शुरुआत करें ओल्ड एनसीईआरटी से, तो मैं आपको समझाना चाहूँगा कि जिस किसी का, देखिए ओल्ड एनसीईआरटी उन्हें ज़रूर प्रेफर करनी चाहिए जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट वो ले रहे हैं। जैसे कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, तो अगर आपका सब्जेक्ट, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है, तो आप निश्चित तौर पर ओल्ड एनसीईआरटी की हिस्ट्री जरूर प्रेफर करें। अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो आप ओल्ड एनसीईआरटी की ज्योग्राफी जरूर प्रेफर करें। अगर आपका पॉलिटी है तो आप उस हिसाब से आप पॉलिटी को, अगर आपका पॉलिटी है तो आप उस हिसाब से एनसीईआरटी की ये बुक्स फॉलो करें। आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका एनसीईआरटी आप ओल्ड एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करें। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ चूंकि इसमें डिटेल, अगर मैं डिटेल की बात करूं तो आपको डिटेल इसमें ज्यादा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, ये इसमें आपको पिक्चर्स भले ही कम है पर आपको डिटेल ज्यादा मिलेगा। अगर आप ऑप्शनल ले रहे हैं तो आपको निश्चित तौर पर ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए। इसमें आपको डिटेल ज्यादा मिलेगा। आपको हर एक चीज में डिटेल अगर आपको चाहिए तो आप एनसीईआरटी की ओल्ड एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करें। दूसरा, अगर आपको
समझने में तकलीफ हो रही है, अगर आपको पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है, तो आप निश्चित तौर पर न्यू एनसीईआरटी प्रीफर करें। उससे क्या होगा कि इसमें आपको पिक्चर से समझाया गया है, इसमें आपको पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया और थोड़ा सा लेटर आपको बढ़ा है। इससे होगा क्या, जब आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कुछ चांसेस हैं कि आप बोर हो जाए, लेकिन जब आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पिक्चर्स के माध्यम से और थोड़े से बड़े अक्षरों में आपको समझाया गया। तो यकीनन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपके बोर होने के चांसेस कम है, जबकि अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डिटेल उसमें ज़्यादा है, लेकिन बोर होने के चांसेस भी उसमें थोड़े से रिस्पेक्टिवली ज़्यादा है। तो अगर आप डिटेल की बात करें तो ओल्ड एनसीईआरटी में जाइए, अगर आप समझने की बात करें तो आप न्यू एनसीईआरटी में जाएं। अगर खास करके आप अगर देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता हूँ, कुछ सब्जेक्ट में यहाँ पर ले रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। एक तो मैं ले रहा हूँ हिस्ट्री, दूसरा मैं ले रहा हूँ ज्योग्राफी, और तीसरा मैं ले रहा हूँ इकोनॉमिक्स की। आप रमेश सिंह की बुक प्रेफर करें, या अगर आप बेसिक बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी की न्यू बुक प्रेफर करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं यहाँ पर उसे भी ले लेता हूँ, इकोनॉमिक्स, साथ में हम ले लेते हैं साइंस की। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ओल्ड और न्यू चीज़ों को समझिए, एक बार ध्यान से समझिए। हिस्ट्री अगर आप ले रहे हैं, अगर आपका कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है, अगर आपका ये ऑप्शनल है तो इसमें आप ओल्ड प्रीफर करें, अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आप ओल्ड प्रीफर करें। यानी कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए आप जरूर से जरूर ओल्ड एनसीईआरटी प्रीफर करें। तो मैं यहाँ पर पहले ही लिख दे रहा हूँ कि ऑप्शनल के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी प्लस जो भी आप साथ में बुक प्रीफर करते हैं, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की एक बुक आती है आधुनिक भारत का इतिहास, अगर आप वो प्रेफर करते हैं, या कोई और जो आप बेसिक बुक्स के तौर पर रखेंगे वो आप ओल्ड एनसीईआरटी को रखें। इससे क्या होगा कि आपको डिटेल ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ऑप्शनल है, ऑप्शनल में आपको ज़्यादा नंबर लाने हैं तो आपको डिटेल चाहिए, आपको डिटेल आपको ओल्ड एनसीईआरटी से मिलेगा। तो मैंने ऑप्शनल के लिए आपको ओल्ड बता दिया। चलते हैं, अगर हम जीएस पेपर की बात करें तो अगर आप हिस्ट्री लेते हैं, ठीक, तो हिस्ट्री में ओल्ड आप प्रिफर ना करें तो ज़्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से। आप अपने हिसाब से ही सोचें, जो आपकी क्षमता होगी, जैसे आपकी समझने की क्या क्षमता है, आप उसमें कितना पहले पढ़ चुके हैं। अगर आप न्यू है तो मैं ये मानकर चलूँगा कि आप न्यू हैं। अगर आप न्यू हैं तो हिस्ट्री में आप ओल्ड एनसीईआरटी को प्रिफर ना करें, क्योंकि हिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है, या समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि उसमें फैक्ट्स ज़्यादा होते हैं, याद करने होते हैं, डेट आपको सहित याद करना होता है। तो अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आप न्यू के साथ जाएं, क्योंकि इसमें पिक्चर से समझाया गया है, आपको सबकॉन्शियस माइंड में पिक्चर्स आपको ज़्यादा आएगा, तो आप पिक्चर्स के माध्यम से समझें। आप मॉडर्न की बात करेंगे तो मॉडर्न मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हिस्ट्री में मॉडर्न ओल्ड की लें, ओल्ड एनसीईआरटी, चूंकि ओल्ड एक मॉडर्न एक ऐसा पोर्शन है जिसको आपको थोड़े से डिटेल वे में पूछा जाता है, बहुत सारे क्वेश्चन घुमा करके पूछ लिए जाते हैं, तो उसमें आप ओल्ड, चूंकि उसमें डिटेलिंग ज़्यादा होती है, इसलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा हिस्ट्री के लिए आप मॉडर्न में ओल्ड एनसीईआरटी प्रेफर करें। बाकी जो मिडाइवल और एंशियंट वाला है, इस दोनों के लिए आप न्यू प्रेफर करें। चूंकि मैं मिडाइवल और एंशियंट खास करके इसलिए मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ, चूंकि एंशियंट एक ऐसा पोर्शन है, इसमें आपको पिक्चर्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह हो गए, या कोई बहुत सारे ऐसे मोनूमेंट्स हैं, ऐसे बहुत सारे शैली है जिसको हमें पिक्चर्स के माध्यम से अपने आंसर राइटिंग में दिखाना होता है, वो आपको पिक्चर्स इसमें ज़्यादा न्यू वाले में मिलेंगे, इसलिए मैं आपको यहाँ पर ये सजेस्ट कर रहा हूँ। दूसरा चलते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आप निश्चित तौर से अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप ओल्ड प्रीफर करें, साथ साथ में आप जो भी अदर बुक ले रहे हैं रेफरेंस बुक,
तो वो आप साथ में करें। लेकिन अगर आपका सिर्फ जीएस है तो जीएस में आप न्यू में जाए, जीएस में आप न्यू में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज्योग्राफी में आपको बहुत सारे मैप्स, बहुत सारे पिक्चर्स के माध्यम से समझाना, जैसे कि मैप्स में भी फिजिकल मैप, थीमेटिकल मैप या और भी जो मैप होते हैं वो, साथ में आपको माउंटेन्स, लोकेशंस, रिवर्स कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो आपको न्यू में पिक्चर्स के माध्यम से समझाया गया। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ओल्ड करें, लेकिन अगर आप जीएस के लिए जाते हैं तो आपको न्यू एनसीईआरटी प्रेफर करनी चाहिए। तीसरा हम चलते हैं इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स मेरे ख्याल से ऐसा सब्जेक्ट है तो समझने में थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारे डेली लाइफ में वो टर्म यूज नहीं होते जो आपको बुक्स में है। उसमें आपको बहुत सारे जीएनपी है, जीडीपी है, उसका हमारे डेली लाइफ में कोई यूज नहीं होता है, तो हमें वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो उसमें न्यू में आप जाए, कोई दिक्कत नहीं है। साइंस में बात करें, साइंस की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूँ आपको, वीवीआई। चूंकि ये जो ओल्ड एनसीईआरटी है ये आपको बिफोर 2000 ईस्वी की बात अगर हम करें, यानी 2000 से पहले की अगर हम बात करें तो ये ओल्ड एनसीईआरटी था। जो 2000 से पहले की पब्लिकेशन है वो है ओल्ड एनसीईआरटी। चूंकि साइंस है, इसमें बहुत सारे रिसर्च होते रहते हैं, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1967-65 या उसके बाद की है, वो सारे चीज़ इसमें ज़्यादा बेहतर मिलेंगे। लेकिन अगर हम साइंस में चले ही गए हैं, रिसर्च करना ही है, तो नए नए ऑर्गेनिज्म हैं, उसके पिक्चर्स हैं, वो आपको समझने में हेल्पफुल होंगे, तो आप न्यू के साथ जाइए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे जैसे प्लेटलेट्स हैं, या इसके जैसे अभी कोविड-19 है, उसके जो वायरसेज हैं, तो ये जो वायरस है उसको अगर आप फिगर के माध्यम से समझते हैं तो वो आपको ज़्यादा समझ में आएगी। न्यू इनोवेशंस जो हो रहे हैं वो आपको न्यू में, जो 2000 के बाद जो हुआ है वो आपको इसमें पब्लिश किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर आप साइंस के लिए तो न्यू प्रिफर ही करें, ये ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है आप अगर अलग अलग दिशा में जाएंगे तो आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी। आपका जो नीड है वो अपने हिसाब से आप डिसाइड करें। मैंने आपको बता दिया है कि किसका क्या अच्छा है और कहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत होती है, आप अपने तरह से अप्लाई करें। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अपनी ज़रूरत को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप खुद ही डिसाइड करें, चीज़ों को देखें, समझें, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपकी ज़रूरत क्या है। उस ज़रूरत के हिसाब से आप अपने नीड को पूरा करें। थैंक यू सो मच दोस्तों हमारे इस YouTube चैनल को देखने के लिए। ऐसे ही वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।